सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूजा वॉइस ऑफिशियल पर। क्यों कहते हैं सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार? तो जानेंगे हम आज इसी गंगा सागर की कथा के माध्यम से। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज की तरह पहले इतनी सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम की यात्रा और वहां पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों का दान करने का पुण्य मिलता है। मतलब आप एक बार में ही इतना पुण्य कमा सकते हैं जितना बाकी तीर्थ बार बार करने पर भी नहीं मिलता। इसी महत्व के कारण तो हो गया ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम को सभी पापों से मुक्ति दिलाने एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुंच पाना बहुत सरल हो गया है। गंगा सागर तीर्थ स्थल के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, तो चलिए जानते हैं यहाँ की पौराणिक कथा। रामायण की एक कथा के अनुसार महाराज सगर, उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी से एक पुत्र हुआ था और दूसरी रानी से 6000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता था जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने फिर एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक में ले गए। इसके बाद राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया। राजा सगर के पुत्रों को यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला। वहां पर कपिल मुनि अपनी ध्यान अवस्था में लीन थे। वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया गया। जब सगर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे, तो वहां पर घोड़ों को बंधा हुआ देखकर उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है, और वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। उन्होंने अश्व को चोरी करने का आरोप भी कपिल मुनि पर ही लगा दिया। देवराज इंद्र की इस चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोप से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। जब कपिल मुनि को असल बात पता चली, तो वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने राजा सगर को उनके पुत्रों को मोक्ष दिलाने का उपाय बताया। सगर पुत्रों की आत्मा मुक्ति ना मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दें। तब कपिल मुनि ने कहा कि यदि गंगा माता धरती पर जल के रूप में उतरकर आपके पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श करती है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की, ताकि गंगा माँ धरती पर आए। भागीरथ की तप से प्रसन्न होकर देवी गंगा धरती पर उतरी और उनके स्पर्श से
राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों को तर्पण किया जाएगा, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमन ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के टूटने का या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गई, जहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया तो वह फिर से भर गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी, उस स्थान को श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर को हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ 100 गायों के दान का पुण्य लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।